नमस्ते भैया बहनों, मैं शशिवाला राठौड़ आज आपको प्रश्नावली 3.2 में भाग समझाऊंगी। पहले तो हमें ये सीखना है कि भाग हम कब करते हैं। यदि हमें चीज़ों को बराबर बांटना है तब हम भाग करते हैं, और यदि अधिक वस्तुओं का मान दिया गया और एक वस्तु का मान ज्ञात करना हो तो भाग की क्रिया द्वारा मान ज्ञात किया जाता है। जैसे देखिए, मैं ये कंचे लाई हूँ। ये 15 कंचे हैं। इन 15 कंचों को मुझे इन 3 गुड़ियों में बराबर बांटना है। ये देखो, ये 3 मैंने छोटी छोटी गुड़ियाँ रखी है। इन तीनों को मैं ये 15 कंचे बराबर बांट देती हूँ। फिर बार बार एक एक 3 की संख्या में लेती रहूँगी और एक एक इनको बांटती रहूँगी। अब आप देखिए, 1 2 3 4 5 प्रत्येक को 5 कंचे मिल गए हैं। अतः मैंने 15 में 3 का भाग दिया। इन 3 गुड़ियों को बांटना है तो मैंने 3 का भाग दिया तो 5 उत्तर आए। अर्थात किसी वस्तु को हम बांटते हैं तो हमारे भाग किया जाता है। और अधिक वस्तुओं का मूल्य दिया गया और एक वस्तु का मान ज्ञात करना तो भी भाग करते हैं। जैसे ये देखिए, इधर मेरे पास 5 रिफिल है। इन 5 रिफिल का मूल्य यदि 15 रुपये है तो एक रिफिल का मूल्य क्या होगा? आप 15 में 5 का भाग दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 3 रुपये होगा। देखो, 3 3 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तीनों पंजे 15, यानी अधिक का मूल्य दिया हो और हमें एक का मूल्य ज्ञात करना तो भी हम भाग करते हैं। चलो अब हम भाग करते हैं। प्रश्न 1 में 255 में हमें 15 का भाग देना है। 2 संख्या है, अतः हम 2 अंक में भाग देंगे। संख्या हमें ऐसी लेनी 25 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 15 के पहाड़े में अगर 25 आते हैं तो ठीक, अगर नहीं आते हैं तो हमें उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो देखिए, 15 दूना 30 तो ज़्यादा हो रहा है, तो 15 एकम 15। अब हम घटाव करेंगे। 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गया 1, और ये उतारेंगे हम 5। ये तीर का निशान एकदम लगा के, ताकि एकदम सीध में रहे। अब 15 के पहाड़े में 105 आते हैं या नहीं आते? आप देखिए, हमारा अभ्यास अभी तक पहाड़ा में भाग में नहीं है, अतः हम पहाड़ा देख के ही भाग करेंगे। 105 आ रहे हैं तो 105 लिखेंगे। इसके बाद आप गिनना कितने बार आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 105 आ रहे हैं, अतः 7 बार पहाड़ा बोला। 5 में से 5 गए 0, 0 में से 0 गए 0, और 1 में से 1 गया 0। पहाड़ा लिखने के बाद देखो, भाग कितना आसान और जल्दी से हो गया। और अब जब हमें अभ्यास हो जाता है तो हमें पहाड़ा बोल के ही भाग करना है। जैसे 12 का भाग हमें 31 में देना है, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। 12 तिया 36 ज़्यादा हो रहे हैं, तो 12 दूनी 24। अब हम घटाव करेंगे। 11 में से 4 गए 7, और 2 में से 2 गए 0, या तीर का निशान लगा के ये वाली संख्या नीचे लिखेंगे। फिर 12 का भाग 72 में देंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छः 72। और फिर आप इसका घटाव करेंगे। 2 में से 2 गए 0, और 7 में से 7 गए 0। अब 13 है, 2 अंक है, तो 2 अंक में आप भाग दीजिए। 13 के ऐसे पहाड़े में बोलना है कि 70 से ज़्यादा नहीं आए। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78। 78 ज़्यादा हो रहे हैं, तो 13 पंजे 65। अब हम घटाव करेंगे। 10 में से 5 गए 5, और 6 में से 6 गए 0। अब पास वाली, अब क्योंकि 70 में तो हमने भाग दे दिया है, तो अब क्या अंक बचा है? 2, तो ये 2 हम नीचे लिख देंगे। अब 52 में भाग देंगे। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52। फिर इसका भी हम घटाव करेंगे। 2 में से 2 गए 0, 5 में से 5 गए 0। ये हमारा भाग हो गया। अब इसी तरह प्रश्न 2 आपके दिया गया है, देवनागरी लिपि के अंकों के साथ भाग कीजिए। इस देवनागरी लिपि के अंकों को लिखना हम पिछले प्रश्न में सीख चुके हैं, अतः अब अंकों की पहचान तो हमें है, अतः हम भाग देंगे। यह आपके पास 16 है और ये 437 है, तो 16 का भाग 43 में देना है। 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48 तो ज़्यादा हो रहे, तो 16 कम 16, 16 दूनी 32। अब हम घटाव करेंगे। 3 में से 2 गए 1,
4 में से 3 गए 1 और ये हम 17 उतारेंगे। अब 16 का भाग 117 में देंगे। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 चंग 96, 16 सत्ते 112, 16 8 128 तो ज़्यादा हो रहे हैं तो 16 सत्ते 112। 7 में से 2 गए 5, 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0। ये 5 जो है ये आपका शेषफल कहलाएगा, क्योंकि अब 16 बड़ी संख्या और 5 छोटी संख्या हम भाग नहीं दे सकते, तो ये शेषफल होगा। जो हमारा ये उत्तर आ रहा है यह भागफल कहलाता है। जिसका हम पहाड़ा बोलते हैं वह संख्या भाजक कहलाती है, और जिसमें हम भाग देते हैं वह संख्या भाज्य कहलाती है। अब दूसरा भाग देना है, यह 15 है और ये 225 है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 तो ज़्यादा होता है, 15 एकम 15। 12 में से 5 निकालेंगे 7, 1 में से गया 0, या उतारेंगे 5। अब ये 7 5 75 है, तो 15 के पहाड़े में 75 आते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75। 5 में से 5 गए 0, 7 में से 7 गए 0। ये भी हमारा भाग हो गया। अब छाया ने 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी, तो एक कॉपी का मूल्य कितना है? यह अभी आगे ही मैंने समझाया था, जब हमें एक का मूल्य ज्ञात करना हो तो भाग होता है। तो एक कॉपी का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम 360 में 20 का भाग देंगे। 20 एकम 20, 20 दूनी 40 तो ज़्यादा होते हैं, तो 20 एकम 20। अब हम इसका घटाव करेंगे। 6 में से 0 निकाले, 6 का 6, 3 में से 2 गए 1। अब इन दोनों में भाग दे दिया, अब कौन सा बचा? शून्य, तो ये शून्य हम नीचे ले आएंगे। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 सिंग 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्टे 160। 0 में से 0 गए, 6 में से 6 गए 0 और 1 में से 1 गया 0। ये हमारा भाग हो गया। अगर हमें इसकी उत्तर की जांच करनी है तो भाजक और भागफल का हम गुणा करेंगे और भाज्य संख्या जाए, इसका मतलब हमारा भाग एकदम सही है। यदि शेषफल बचता तो हम इसमें शेषफल भी जोड़ देते। अब 936 महीनों के कितने वर्ष होंगे ज्ञात कीजिए। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 936 महीने में कितने वर्ष होंगे? तो हम 936 में 12 का भाग देंगे। अब हम पहले भाग 2 अंक है तो 2 अंक में देंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ता 84। अब हम इसको घटाव करेंगे। 13 में से 4 गए 9, 8 में से 8 गए 0, 6। अब फिर 12 का पार्ट हम इसमें 6 ये उतारने के बाद हमें 96 में भाग देना है। जो शेष बचती है उस संख्या में भी, और जो हम नीचे उतारते उस संख्या, दोनों को साथ में लेके भाग देना है। 12 सत्ते 84, 12 अट्टे 96। अब इसका आप घटाव करेंगे तो ये 12 तो आपके क्या है? भाजक, भागफल, और ये बीच में जो भाज्य है। अब हमारे कितने वर्ष होंगे? 78 वर्ष होंगे। 936 महीने में 78 वर्ष होंगे। धीरज के पास 864 केले हैं, बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं? एक दर्जन में 12 वस्तुएं हैं। एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है। केलों के दर्जन में कुल मात्रा 864 भाग 12, तो हम 12 का भाग देंगे। 12 सत्ते 84। और नई अभ्यास है तो आप इस तरह पहले पहाड़ा लिखना, फिर यहाँ से ढूंढना। जैसे अब 86 संख्या को ढूंढना, आप 86 नहीं मिल रहे हैं तो 96 में नहीं आना, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा होगी तो आपकी घटाव नहीं होगा, तो उसके ऊपर वाली संख्या आप लेना। 6 में से 4 गए 2, 8 में से 8 गया 0 और यहाँ उतारेंगे 4। अब देखो मैं आपको बताती चॉइस। अब चॉइस आप कैसे देखेंगे? 12 का 12 चॉइस यहाँ पे लिखा हुआ चॉइस कितनी बार आ रहा है? 2 बार, और यहाँ पे आप चॉइस लिख देंगे। 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0। जब तक हमें भाग का अच्छा अभ्यास नहीं होता है तो हमें भाग पहाड़ा पास में लिखकर फिर भाग करना, तो हमारी गलती नहीं होगी। और यह जब भाग का आप अच्छे से अभ्यास कर लें तो यह आपको गृह कार्य करना है। धन्यवाद।